Hey guys, I'm Megha Kalita, Maths Educator for Class 7. Today our topic is simple linear equation. So in the previous video, we discussed about the introduction part of this chapter where we got to learn about equation, linear equation in one variable and solution. And today we are going to talk about the three methods of solving an equation. So the first method is trial or error method, where when we don't know the value of x, then what we do is हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू 1 by 1 so that हमें x का वैल्यू मिले और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो. सो हाउ वी डू इट इज़, जैसे कि हम x का वैल्यू 1 by 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट हम 1 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे. तो पहला हम लोग लेंगे x इक्वल्स टू 1, पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2x यहाँ पे है, सो 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 हमें मिलता है 3. तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो ये x का वैल्यू 1 नहीं है. अभी x का वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, 2 2 1, सो 2 2 4 प्लस 1 कितना होता है 5. अगेन नॉट इक्वल टू 7, फिर से पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू 3, 2 3 प्लस 1, तो 2 3 6 प्लस 1 कितना होता है 7. तो आंसर आ गया हम लोग का. सो लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम लोग बोल सकते हैं, तो x का वैल्यू होगा हम लोग का 3. डन. तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड, जहाँ पे हम बार बार एक एक वैल्यू से चेक करते हैं. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक और बैलेंसिंग मेथड. जब हमें x का वैल्यू पता नहीं होता तब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस करते हैं टू बैलेंस इट और एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ x. सो हाउ वी डू इट, x प्लस 8 ये वाला कांस्टेंट है तो ये आ गया माइनस, और 5 तो ये वाला इधर जाएगा, मतलब कांस्टेंट ये जाके -8. अरे यार, ओके -8 हो गया. तो +8 -8 0 होता है, सो इसको हम कैंसिल करते हैं. x इक्वल्स टू, इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद हमें मिलेगा -13. So the value of x is -13. Done with this. Next problem, next method, ट्रांसपोजिशन मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक पार्ट में लेके आते हैं और कांस्टेंट को एक पार्ट में लेके आते हैं. लाइक लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वेरिएबल पार्ट लेंगे, वेरिएबल यहाँ पे ये है और ये है, सो 4x और 3x लेके आए. फिर ये दोनों है हम लोग का कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में हम लोग कांस्टेंट को लिख देते हैं. हो गया. तो ये वाला वेरिएबल अगर इधर आ रहा है, सो यहाँ पे है प्लस, तो इधर आके ये बन जाएगा माइनस. यहाँ पे है प्लस, तो ये कांस्टेंट है, इसके सामने है प्लस, तो अगर ये राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा -4. तो हमें वैल्यू क्या मिला, x इक्वल्स टू 2. So this matching of the variables and constants and the symbols changing is what transposition method is. So that was it for today's class. Thank you.